हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा है 11th क्लास की केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कल भी चर्चा की थी और आज भी हम देख लेते हैं बेटा। और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो बेटा, वो पहले कल की वीडियो देख लो। ठीक है, तो देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं He के बारे में। He2 हीलियम का हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा और ये संभव है या नहीं है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का हम देखते हैं। तो बेटा देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2। तो 2 हीलियम होंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1s2। ठीक है, अब दोनों ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को इधर रखते हैं हम। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, संयोजी कोष इनके हैं ये 1s और 1s। ठीक है, इसमें अब क्या है, ये दोनों कंबाइन करेंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा कंबाइन करते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं ये इस तरीके से। ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, ये का एटॉमिक ऑर्बिटल है? हीलियम का है और ये भी हीलियम का ही है। अब बेटा देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बेटा 1 2 1 2 4 भर दिए हमने। ठीक है, ये कहलाता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बेटा हम सिग्मा 2s से शो करेंगे और इसको सिग्मा स्टार 2s से शो करते हैं। एंटी के लिए सिग्मा स्टार से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया। बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं हम? देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर बेटा, बॉन्ड ऑर्डर सूत्र होता है NB - NA/2। मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर नेगेटिव टाइम्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 है और 2 से 2 कट जाएंगे बेटा, जोड़ेगा तोड़ेगा। ये जोड़ता है बॉन्ड को और ये तोड़ता है, जोड़ेगा तोड़ेगा, जोड़ेगा से तोड़ेगा, खत्म, 0 आ गया। देखो बेटा 2 - 2/2 अर्थात 0/2 अर्थात 0। बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर आया है 0। ठीक है, 0 आया है। ठीक है, इसलिए हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हीलियम परमाणु संभव नहीं है। हीलियम परमाणु होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? और मानिए ये बेटा डज नॉट एग्जिस्ट है, ये होगा ही नहीं। तो डाया पैरा क्या देखें इसमें? ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं हम He। अब हमसे कोई कह दे तो अच्छा ये बताओ He2+ संभव है या नहीं है? तो इसके लिए क्या काम करना होगा? हमें वही बनाना होगा, ऐसे डायग्राम बनाना होगा बेटा। तो देखो He का 1s ही है बेटा, 1s, और दूसरा भी हमारे पास He है, इसका भी हमने 1s लिया है। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो बेटा 1 पे प्लस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना रह जाएगा? 1, क्योंकि 1 चला गया है। ठीक है, अब ये कंबाइन करते हैं बेटा। जब कंबाइन करते हैं तब यहाँ बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये बनते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। ठीक है, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 और 3। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करा ही नहीं हम लोगों ने। चलो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम +2। देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा ये बताओ? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा? ये पैरा मैग्नेटिक होगा।
ठीक है। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, NB माइनस Na/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 अर्थात 0.5। तो बेटा आधा बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त हुआ है। वास्तव में किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास आधा बंध नहीं होता है। तो सर ये आधे का क्या मतलब, आधे का मतलब ये है बेटा इनके बीच में जो बंध पाया जाएगा वो एक से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं बेटा, एक से थोड़ा सा कुछ कम है। उसकी जो प्रबलता है, मतलब एक बंध तो है लेकिन प्रबलता है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो प्रबलता है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम है। ठीक है, तो ऐसे आप सीख गए बेटा इसका मतलब। अच्छा जी, अब देखते हैं, समझ में आया इतना। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा He, हम देखते हैं He-2 का कितना आएगा। इसको मिटा दूं, रफ कर देता हूं मैं, ठीक है ना, या इसी में मैं संशोधन कर देता हूं, इसी में ही कर देता हूं बेटा। तुम ये दोनों नोट कर लो फटाफट, कर लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो बॉन्ड ऑर्डर आया है, ये बॉन्ड ऑर्डर किसका आया है, देखो ये नोट कर देता हूं मैं, नोट करके लिख देता हूं, जो He+2 है, He+ है बेटा, इसका जो का बॉन्ड ऑर्डर जो आया है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है बेटा, यहाँ पे 0.5 आया है। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं, ये नोट कर लिया है आपने, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइड से। और बाकी का अब हम करने जा रहे हैं, किसका करने जा रहे हैं, हीलियम-2 का, ये हीलियम और नेगेटिव का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा बेटा, हीलियम होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 और 2s, कुछ होगा नहीं, 2s 0 मान लो, है ना। और हीलियम नेगेटिव का कितना हो जाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास टोटली, तो 1s2 और 2s1। ठीक है, अब ये संयोजी कोष है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। बात समझ में आ रही, कौन से बेटा कोष करते हैं, संयोजी कोष ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो इसका ऐसा बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या है बेटा, 2s है, और ये क्या है, 2s है। ठीक है, अब ये आपस में कंबाइन होकर के बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होगा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं बेटा, बने इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, इसमें 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का बेटा, ये हीलियम का है, और ये क्या है, हीलियम नेगेटिव का है। ठीक है, तो हीलियम में कितने हैं परमाणु, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम में बेटा, 0 है, मतलब एक भी नहीं भरा जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, अभी आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ, और यहाँ ऊपर एक भी नहीं है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो यहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल लो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम नेगेटिव आयन बेटा। तो क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका आएगा सिग्मा, देखो बेटा इस तुम इसलिए लिख सकते हो बेटा के और फिर लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे करके सिग्मा 2s। ठीक है बेटा, सिग्मा 2s1। अब कौन सा जी के का मतलब क्या है, के का मतलब ये है बेटा खाली कोष है। ये कौन कौन से बेटा, देखो के और एल होता है, तो इसका भी के और एल होता है। तो के कैसे हैं, ये फिक्स हैं, खाली हैं, मतलब फिक्स नहीं, के ये है बेटा, के जो है ओवरलैपिंग भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखा देते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब बेटा देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये कैसा होगा, ये होगा बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Mb-1 - 0/2 था 0.5 बेटा, 0.5 दिख रहा है आप लोगों को बेटा, देखो तुम लोग दिख रहा है। ठीक है बेटा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब 0.5 इसका भी है, इसका भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, प्रबलता के आधार पे हम देख लेते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो छोटा होता है, जिसमें नहीं होंगे वो बड़ा होता है। चाहो तो नोट कर लिख सकते हो, यदि लिखो बेटा, नोट लिख लो, यदि बॉन्ड ऑर्डर समान हो, तब उस बॉन्ड को छोटा मानते हैं जिसमें
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जिनमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई बेटा? देखो फाइनली देखो हम क्या पढ़े। देखो बेटा हम पढ़े अभी हीलियम, ठीक है, और हम पढ़े हीलियम प्लस चार्ज, और हम पढ़े हीलियम नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज़ें हम पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आया था फाइनली। बॉन्ड ऑर्डर इसका आया था 0, इसका आया था 0.5 और इसका आता है 0.5। चलो ये तो समझ में आता है सबसे छोटा है, ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा 0 है ही नहीं, ये स्थायी होगा ही नहीं। ये कैसा है बेटा? ये स्थायी है, ये पाया जाएगा, ये कम स्थायी है लेकिन है स्थायी, ये एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी स्थायी होगा लेकिन कम स्थायी होंगे ये, क्योंकि बंद प्रबलता बहुत कम है। ठीक है, अब मतलब ये संभव है, ये भी पाया जा सकता है, ये भी पाया जा सकता है और ये नहीं पाया जा पाएगा। ठीक है, अब बेटा देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में है। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हीलियम में, इस वाले में था बेटा, इस वाले में तो है ही नहीं एक भी, इसमें था तो ये कैसा होगा? ये He+2 ये छोटा होगा, ये कैसा होगा? ये छोटा होगा इसकी तुलना में। ठीक है, इसकी तुलना में ये छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये छोटा होगा, ठीक है, और ये इसकी तुलना में ये छोटा होगा और इन सब की तुलना में ये वाला सबसे छोटा होगा। समझ में आ रही है? बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? बॉन्ड ऑर्डर ही हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। अच्छा जी, क्यों होगा इसका? क्यों होगा? क्योंकि इसमें, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये से छोटा है, से कमज़ोर है। बात समझ में आई बेटा? कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इन चीज़ों का? ठीक है, तो नोट करो फटाफट। और काफ़ी चीज़ बताएंगे आपके लिए बेटा, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बताएंगे आपको। देखो बेटा, चलो बात बताएंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। सीधी बात यह है भैया, जो मजबूत बंध होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी, जहाँ दुर्बल होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जैसे तुम ही हो, किसी से प्यार करते हो, मजबूती से उसको जकड़े हुए उस स्टेप से, तो तुम्हारे उसके बीच की जो बंध की लंबाई है वो कम होगी। और प्यार नहीं करते हो, दूर घूम रहा है, तो लंबा बंध होगा नहीं होगा बेटा? अरे समझ में? तो कहीं मजबूत बंध है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है 1/बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, 100% इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और देखो बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बंध प्रबलता। कौन सा मजबूत बंध है? बंध प्रबलता। ये समानुपाती होती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बंध प्रबलता ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें हैं। चलो अब हम देखते हैं, अगला मॉलिक्यूल लेते हैं। अगला मॉलिक्यूल किसका ले लें बेटा? अगला मॉलिक्यूल चलो लेते हैं C2, कार्बन का ले लेते हैं। ठीक है, ये एक आध सरल सा और ले लें, लिथियम का ले लें। बताओ, चलो लिथियम का और देख लो, फिर कार्बन का देखना है ना, लिथियम संभव है या नहीं है, या कार्बन का ही देखो। लिथियम तो बहुत सरल है, ऐसा ही है बिल्कुल। चलो कार्बन C2 का देख लेते हैं, C2 का देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो तो बेटा, फिर उसको बता देता हूँ मैं। C2 मॉलिक्यूल, तो C2 का मतलब ये है बेटा, C में कितना होना चाहिए? C
C बेटा एक C के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और दूसरा C होगा बेटा, दूसरा C के पास भी 6 ही होगा, इसमें भी यही कंडीशन होगी 2p4, ठीक है, 2s2 और 1s2। तो संयोजी कोष कौन सा है? ये संयोजी कोष है, ये संयोजी कोष है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो बेटा 2s, एक ये हो गया 1s, ठीक है। अब ये आपस में ओवरलैप करते हैं और ये इस तरीके से, ये है 2s और ये है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 2 3 4, ठीक है। इसे बोलते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसका बेटा 2p कंबाइन करेंगे, 2p, तो 2p बेटा ये हो गया 2p, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 2p। आ रही बात समझ में? तो ये 12 है, और जब 12 है यहाँ एटॉमिक नंबर टोटल कितना है? C2 का कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 12 इलेक्ट्रॉन जो C2 तक होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और कम जब होती है तो एक वो जो होता है ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। इस तरीके का और इस तरीके का, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। लड्डू हैं 3 लड्डू, तो ऐसे लड्डू और बना लो। याद आ रहा है आपको चित्र? आपको ये समझाया था हमने, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, यहाँ कितने भरने हैं? 4, 1 2 3 और 4। यहाँ कितने भरने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बेटा 4 4 8 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं। अब ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई पी एक्स, ये हो जाएगा पाई पी बाई, ठीक है। तो पाई 2px, पाई 2px और पाई 2p बाई, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? सिग्मा 2p z, ठीक है। तो सही है, समझ में आ गया बेटा। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2, देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के मतलब क्या है बेटा? ये और ये भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। के लिखना जरूरी नहीं है, लेना खाली ये जरूरी है। तो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बेटा, देखो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद बेटा आएगा आपका पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर पाई 2p बाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद पाई नहीं बेटा, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बस इतना ही है अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ सब कुछ अच्छा जी, ऊपर भी बच्चे हैं, ये है पाई 2px, क्या बोलते हैं इसको? पाई 2px पाई स्टार, ठीक है। और ये क्या है? पाई 2py, ठीक है, स्टार, और सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है। तो यह पाई 2px, और बाकी है बेटा पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये पैरा होगा, ठीक है। कैसा होगा ये? पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा जी, बॉन्ड ऑर्डर देख लें। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर टाइम्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है, बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बेटा देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? देखो बेटा 2 ये हो गए, 4 6 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 नंबर। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग देखो 2 4, ठीक है, 4/2। तो कितना आ जाएगा? 4/2, अर्थात 2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो कार्बन बेटा ऐसे जुड़े हुए होंगे, तो कार्बन सिर्फ होंगे तो कार्बन के बीच में कितना बंद है बेटा? देखो 2 ही बंद है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखो थोड़ा सा एक्से निकाल सकते हैं शॉर्टकट में। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर देखो, ध्यान समझना, हम इसको छोड़ दें, लास्ट वाले को देख लें। लास्ट वाले में कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 माइनस का कितना 2 घटा दें बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4/2, अर्थात 2 बॉन्ड ऑर्डर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को फटाफट नोट कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, फटाफट कमेंट करो, वीडियो आपको मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए आज, इसको नोट करो जल्दी से। छाप लो बेटा। फटाफट छाप लो, समझ में आ रहा हो तो बता दिया करो। बेटा आप लोगों के 11th क्लास की बुक में ये सब दिया हुआ है, बुक में भी देख लिया करो। मैं जितना हो सकेगा आपको करवाऊंगा, जितना मैं छोड़ दूंगा आप बुक से स्वयं कर लेना, देख लेना। यार किताबी उठा कर देख लिया करो, तुम किताबी तो ये देखते नहीं हो, क्लास कॉपी देखते हो, घबरा जाते हो, फिर कहते हो सर्दी लक्ष्मण सर्दी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्लास में कम पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। मतलब हमारी वीडियो देख के फिर तुम घबरा जाते हो कि सर्दी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। बेटा हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, किताब में ही सिलेबस में ही जाता है, तो हम क्या करें, है ना। सिलेबस देखो या उठा कर देखो, कॉपी किताबें कम से कम किताब उठा कर देखो, कॉपी उठा कर देखो, किताब उठा कर देखो, है ना। चलो अब देखते हैं बेटा N2 मॉलिक्यूल का देखते हैं स्ट्रक्चर। N2 मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा खास है, N2 मॉलिक्यूल देखते हैं। तो बेटा N के पास कितना होता है, N के पास 7 इसका होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। दूसरा N भी साथ ही तो होगा, कोई वजह तो ना होगा, तो 1s2 2s2 2p3। तो संयोजी कोष कौन सा है, ये कोष संयोजी कोष है, बाह्य कोष संयोजी कोष कहलाता है इसमें, ठीक है। ये कंबाइन करेंगे इसमें आपस में। तो बेटा 2s का बना लो, 2s का ठीक है। अब बेटा ये 2s है, एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है, ठीक है। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, तो 1 2 1 2, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे गए, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। तो बेटा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है टोटली, तो 1 2 3 4, समझ में आ गया। इतना हमने क्लियर कर लिया, ये कंबाइन 2s कंबाइन कर गए। अब 2p की बारी आती है, तो बेटा 2p कंबाइन करते हैं, तो तुम्हें पता है जो नाइट्रोजन तक होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, तो एक ऊपर पहुंच जाता है, तो लड्डू 2 ऐसे बनाते हैं इसका, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये हो गया 2p और ये हो गया 2p4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं, तो ये कैसा होगा, ये बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। बेटा ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, तो क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा इसका, देखो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसको बोलते हैं बेटा पाई px, इसको बोलते हैं पाई px, पाई 2px, उसे क्या बोलते हैं पाई, ठीक है, समझ जा रहे हो, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद पाई 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा सिग्मा 2pz, देखिए हम सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद बेटा पाई स्टार 2px 1 है, ठीक है, और पाई स्टार 2py में भी 1 है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक मैंने लिख दिया है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा, देख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हैं, एंटी बॉन्डिंग ये है, तो टोटल कितने हैं 2 2 4 2 6,
6-2, 4/2 है ना, 6-2/2, 4/2, तो कितना आ गया 2। तो बेटा हैं बॉन्ड गलत कैसे आया यार, बॉन्ड गलत कैसे आ गया भैया, 2 तो 4 तो 6, 6-2, 6-2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 तो नहीं आना चाहिए बेटा, 4/2। हाँ बॉन्ड ऑर्डर गलत कैसे आ रहा है भैया, एन और एन के बीच में 3 बंद लगने चाहिए, है ना। तो पता नहीं गड़बड़ कैसे आ रहा है, 7 4 3 7। ठीक है बेटा, देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 3 ही आना चाहिए, कितना आएगा 3। ठीक है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, हाँ हो गई है गलती, समझ में आ गई बात। 2p3 बेटा समझ में आ गया, 2p3 आएगा। ठीक है देखो बेटा 4 3 7 होते हैं, 2p3 है, कितना है 2p3, यहाँ कितने भर दिए हैं हमने, 4 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो यहाँ कितना भरोगे 2p3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर लोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर लोगे। ठीक है, अब कितना आ गया बेटा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये कम हो गया, अब ये कम हो गया, अब जब इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया डाया, क्या हो गया बेटा, ये डाइन बन गई, डाइन बनेगी, अब डाइन चुपकेगी नहीं ये डाया मैग्नेटिक हो गया बेटा, ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया अब डाया मैग्नेटिक, कैसा हो गया बेटा, ये डाया मैग्नेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये सही है, इतना ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, तो यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया बेटा, डाया मैग्नेटिक हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया, समझ में आया। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, md - Na/2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 6 - 0/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, तो बंद 3 होंगे, इसका मतलब ये कैसा है, स्थायी यौगिक है, 3 बंद पाए जाते हैं, ये एक स्थायी यौगिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो एन और एन के बीच में कितने बंद होंगे बेटा, एन और एन के बीच में बेटा कितने बंद होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से ये लगे होंगे, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि क्या N2 प्लस भी होता है क्या, N2 प्लस। ठीक है, तो N2 प्लस का देखते हैं बेटा, तो N2 प्लस के लिए करना होगा हमारे लिए, तो बेटा N का बेटा ये बना लो एक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो बेटा 2s। ठीक है, अब N का इधर कर दो बेटा, यह नेगेटिव है, प्लस कर लो, अब प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो यहाँ पे 2s हमने 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपस में कंबाइन करा दो, तो कंबाइन करने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा प्राप्त होगा इसका। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने 3 हैं, तो बेटा देखो 1 2। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, ऐसी गलती मत करना जैसे मैंने की है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ 2s से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहरी कक्षा से। जैसे हमें अगर बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहरी कक्षा का p से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते तुम इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ का यहीं रहेगा। अरे ये बात समझ में, जो 2p है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा बेटा हमारे लिए, 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत देर से समझाई जा रही है। देखो अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ 2p है, ठीक है, और ये भी 2p है, लेकिन यहाँ पर जो है ये n प्लस की है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, यहाँ कितने भरने हैं तुम्हारे 1 और 2, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, तो Na प्लस बनेगा। अब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या हो जाएगा, के उसके बाद बॉन्ड, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, सिग्मा 2s2। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में इधर आ देता हूँ,
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s2, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा पाई 2px, इसको बोलते हैं पाई 2py, तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 भर दिए, और फिर पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, बचा क्या, बचा सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा होगा बेटा, पैरा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, कैसा होगा बेटा, पैरा मैग्नेट होगा। और उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, कितने हैं, 2 तो 4 5 5 माइनस 0/2, 0 है ऊपर, तो ये जाएगा 2.5, 2.5 बॉन्ड कितना आ गया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया। बात समझ में आ रही है बेटा। अब आप अपने आप निकाल लेना, किसका निकालोगे, आप निकाल लेना बेटा अपने आप से NO2 नेगेटिव का। तो इसमें क्या काम करोगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे कि NO2 नेगेटिव का निकालोगे बेटा। ठीक है, चलो अच्छा छाप ही लो, मैं NO2 नेगेटिव का बता ही देता हूँ तुम्हारे लिए, इतना छाप लो। देखो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं NO2 नेगेटिव अणु की। ठीक है, अब NO2 नेगेटिव की बात जब करोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा लो, और नेगेटिव चार्ज लगाने के कारण यहाँ कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज लगा लो, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइनल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अपने आप देखना करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO2 नेगेटिव क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसका आ जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद में बेटा पाई 2px और फिर पाई 2py की पावर 2, उसके बाद में आ जाएगा बेटा सिग्मा 2pz2। ठीक है, और उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px की पावर 1। ठीक है, तो हमने देखा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ये कैसा होगा बेटा, पैरा मैग्नेट होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, और पैरा मैग्नेट होने के साथ साथ यहाँ हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइम्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 6 है, 2 तो 4 तो 6, 6 माइनस 1/2, तो कितना हो गया यहाँ पे 5/2, 2.5। अब समझने वाली बात ये है बेटा कि जो N2 नेगेटिव है इसका भी 2.5 है, और इसका भी N प्लस का भी 2.5 ही है। इसका कितना है बेटा, N प्लस का भी 2.5 ही आया था। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस कितना आया था बेटा, इसका 2.5 ही आया था। इसका भी 2.5 आया था 5 बेटा, और इसका भी 2.5 ही आ रहा है। किसका है ये है N2 नेगेटिव का। अब इसमें 2.5 है, इसका भी 2.5 है, तो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो छोटा होता है। तो यहाँ बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग, और इसमें 1 भी नहीं है, तो ये वाला छोटा होगा। तो N2 नेगेटिव जो है, N2 नेगेटिव का जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा ये कैसा होगा, Na प्लस से N2 प्लस से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर समझ में आ रहा है बेटा। जो N2 प्लस है इसका 2.5 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण ये छोटा माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ये नोट कर लो सब चीज। अब देखो बेटा बात, देखो फाइनल रिजल्ट, देखो रिजल्ट क्या आया। देखो N2 और N2 प्लस और N2 नेगेटिव, यही तो है बेटा। ठीक है ना, यही क्रम लिख लो इसका। बात क्लियर है आप लोगों के? तो देखो
इसमें बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना आया, N2 का आता है 3, इसका 2.5 और इसका भी 2.5। लेकिन सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा वीक होगा ये, क्यों, इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है, इसमें एक एंटी बॉन्डिंग, इसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी या सबसे कमज़ोर बंद होगा इसके अंदर। तो बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, इसका बॉन्ड लेंथ हो गया ये। अब देखते हैं, बॉन्ड लेंथ नहीं बेटा, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बंद प्रबलता देखते हैं, बंद प्रबलता, बंद प्रबलता, बंद प्रबलता, बंद प्रबलता किसका समानुपाती होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, देखते हैं कौन सा बंद प्रबल होगा, बंद प्रबलता, बंद प्रबलता का क्रम क्या होगा, क्या क्रम क्या होगा बेटा, देखो देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वो सबसे ज़्यादा बंद प्रबल होगा उसका। तो N2 और N2 प्लस और N2 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और आपको पता है बेटा, जो बंद की लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ, बंद की लंबाई, ठीक है, ये एंटी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो उल्टे क्रम लग जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला है आपका। तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या हो जाएगा, देखो जैसे N2 है और N2 प्लस है और N2 नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा उल्टे क्रम लगा दो, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लो। क्लियर समझ में आ रहा है, लाइक हो फटाफट। ठीक है, समझा करो यार, समझा करो, बात के लिए समझते काहे नहीं हो। ये किसी वीडियो लंबी तो हो ही जाती है, मगर क्या करें, समझाना भी तो है यार, टाइम पास थोड़ा ना करने। ये कोई टिकटॉक की वीडियो थोड़ी ना बना रहा हूँ कि बेटा जो कि 1 सेकंड में 15 मिनट में काम चल जाएगा तुम्हारा। अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, अब देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, लास्ट है, फिर हम एंड कर देंगे आज का लेक्चर। तुम भी लोग बोर हो गए, कहते हो सर जी कितना पढ़ाते हैं यार, पता नहीं क्या करते हैं, इतना क्यों पढ़ाते हैं, पता नहीं दुश्मनी है हमसे, क्या बात है। बेटा O2 का देखते हैं, O2 का देखते हैं। तो O के पास कितने होते हैं, O के पास O2 मॉलिक्यूल देखते हैं। बेटा जो O है, O के पास कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, मतलब 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसके लिए भी ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, अब बेटा देखो ये संयोजी कोष हैं, ये बॉन्डिंग में भाग लेंगे। तो बेटा बना लो इसका देखो 2s बनेगा, लो बेटा इसका ये 2s हो गया और इसका भी ये 2s हो गया, ये 2s। ठीक है, अब क्या काम करो बेटा, इसमें इसको बेटा कंबाइन करा दो। इसको जब ये कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे नए ऑर्बिटल। अब इसमें बेटा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देखो 1 2 और 1 2, और 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होगा, तो 1 2 3 4। क्लियर। उसके बाद बेटा बनाएगा हमारा 2p का हम बनाएंगे बेटा अपने। ठीक है, और ध्यान दो ये क्या है बेटा, ये है 16 इलेक्ट्रॉन। 8 और 8 कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अलग टाइप का होगा, वो भी यहाँ पे सामान्य स्ट्रक्चर ये वाला होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों के। ये स्ट्रक्चर होगा, बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है इस वाले में, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सबकी तरह है और तुम्हें अच्छे से आते भी हैं ये। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, ये है आपका 2p और ये है 2p। 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं बेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा 2pz,
सिग्मा 2p(z), ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पाई 2px, ये पाई 2p बाई, ये क्या है बेटा यहाँ पर, यह है पाई स्टार 2px और यह है पाई स्टार 2p बाई, ठीक है, और ये है सिग्मा स्टार 2pz। तो अब देखते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद बेटा है सिग्मा 2pz, उसके बाद में है पाई 2px का 2, पाई 2py का 2, ठीक है। उसके बाद बेटा इतना ही है, उसके बाद में है पाई स्टार 2px में एक है और पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 2 हैं, तो ये कैसा होगा बेटा बताओ, ये होगा पैरा मैग्नेटिक। वाओ इम्पोर्टेंट है ये, पैरा मैग्नेटिक आ गया बेटा, पैरा मैग्नेटिक। जबकि बीवीटी क्या कहते थे, बीवीटी कहते थे ये पृथ्वी चुंबकीय है, और ये क्या कह रही है, पैरा मैग्नेटिक है, ये चुंबकीय है। तो कुछ ना कुछ तो यूनिक बात है इसमें, ठीक है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जोड़ेगा कितना 6 और तोड़ेगा कितना 2/2, 4/2 अर्थात 2। तो ऑक्सीजन बीच में कितना बन पाए जाते हैं, 2 बन पाया जाता है, और ये स्थायी होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, स्थायी होगा, ठीक है। देखते हैं O2+ का, ठीक है। तो O2+ के लिए O2+ आयन लिख दो बेटा, आयन होता है वास्तव में, मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो O2 तो बेटा एक का O होगा, तो O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। उसका तो O नेगेटिव का देख लो बेटा, O नेगेटिव में कितने हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल O2+ में, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p3 है ना, 2p3 एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, यहाँ 7 रह जाएंगे बेटा 2p3। बात समझ में आ रही है। चलो इसको बनाते हैं अपना लोग, ये संयोजी कोष है, ये भी संयोजी कोष है, तो 2s का कॉम्बाइनेशन करा दो पहले, 2s का कॉम्बिनेशन करा दो पहले। देखते हैं 2s का कॉम्बिनेशन, देखो ये है 2s और ये है 2s, एक 2 इलेक्ट्रॉन एक 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसका 2p में बेटा कितने 2s और कंबाइन कर रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो इसमें 1 2 और 1 2। उसके बाद बेटा p कक्षक हैं, ये कंबाइन करेंगे आपस में, ये 2p है और ये भी 2p है, ठीक है। अब बेटा देखो आपको पता है नाइट्रोजन में 14, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इसकी एनर्जी लेवल में गैप काफ़ी होता है, तो इसका जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहता है, इस तरीके से होता है इसका। याद आ रहा है तुम लोगों को? अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन 2p में कितने जाएंगे, यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3, देखो बेटा 3 और 4, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, यहाँ टोटल हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। समझ में आया बेटा इतना? अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कितना हो जाएगा बेटा, देखो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसको बोलते हैं सिग्मा 2pz, ठीक है। और ये है पाई 2px, ये क्या है पाई 2py, ठीक है। उसका बेटा आएगा पाई 2px, उसके बाद पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा,
बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6, 6 माइनस 1/2, ठीक है, तो कितना जाएगा 5/2 अर्थात 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, अर्थात ये स्थायी है, ये चीज़ संभव है। ठीक है, अच्छा देखते हैं O -2 क्या संभव है। O -2, O -2, तो O -2 बेटा O -2 मतलब O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव क्या संभव है, O2 नेगेटिव 1 है ना। तो बेटा इसमें क्या काम करना होगा, देखो इसमें जो O का होगा O, इसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, और O नेगेटिव होगा, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, है ना। सिर्फ लास्ट वाले में इस वाले में अंतर बनेगा, इस वाले में, बाकी ये चीज़ तो सेम ही रहेगी। चलो बना देता हूँ फटाफट बना, तुम कहोगे यार सर जी ने छुड़वा दिया। जल्दी 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 समझ में आया, इतना समझ में आ गया बेटा। देखो ये और ये कंबाइन करके उसके बाद इसका इसका देखते हैं, किसका किसका देखते हैं, हाँ यही देखते रहिए तुम लोग, इसका और इसका और इसका और इसका और इसका, इसका इसका इसका, अपने बारे में नहीं बताओगे किसका किसका कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी 2p है, ये भी 2p है, बट यहाँ पे